कहानी की शुरुआत में हम किसी आदमी को चलते हुए देखते हैं जिसका नाम कार्नेलियस होता है। इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। अब उसी में एक जेन नाम की लड़की की भी डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर कार्नेलियस की नीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो उसके साथ रेप करने लगता है। अब इसी बीच वो अचानक से दर्द के कारण चिल्ला उठता है क्योंकि उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगा था। अब हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लेडी कुछ पका रही होती है। दरअसल ये लेडी उस कार्नेलियस की वाइफ होती है। अब वो लेडी कार्नेलियस को बार बार भोजन करने के लिए बुला रही होती है, लेकिन कार्नेलियस अपने बेड पर पड़ा तड़प रहा होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी अजीब सी होने लगती है। इसके बाद वाइफ के बार बार बुलाने पर जब कार्नेलियस वहाँ नहीं आता तो उसकी वाइफ उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कार्नेलियस अपने बेड पर पागलों की तरह पी कर रहा होता है। जब वो उसको रोकती है तो वो उसके ऊपर भी पी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसका फेस एक ज़ॉम्बी की तरह बदल चुका होता है और वो अपने वाइफ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसके साथ काफी बुरी तरीके से रेप करने लगता है। लेकिन किसी तरह उसकी वाइफ उस पर हमला करके रूम के बाहर आती है और किचन से एक नाइफ लेकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो कंफर्म करने के लिए उसके पास जाती है तो अचानक से कार्नेलियस उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है और उसका मांस बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो उस मांस को खाने लगता है। अब इससे उसकी वाइफ वहीं पर मर जाती है, जिसके बाद कार्नेलियस अपना चाकू निकालता है और घर से बाहर जाने लगता है। अब हम एक गाड़ी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। तभी अचानक से कोई गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अब उस गाड़ी में हम दो आदमियों को देखते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है कि शायद कोई भालू था। इस पर दूसरा आदमी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई इंसान था। खैर अब हम देखते हैं कि कार्नेलियस उनकी गाड़ी के पीछे से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगता है। इसी बीच वो आदमी अपनी गाड़ी को रिवर्स लेता है, जिससे कार्नेलियस इनके गाड़ी के ट्रॉली में गिर जाता है। लेकिन ये लोग इस बात का ध्यान नहीं देते और इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगते हैं। अब अगले दिन हम एक क्लास को देखते हैं जिसमें एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। अब उसी क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जिनमें क्रिस्टन और उसकी फ्रेंड कैरी और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी, जिसका कजिन जैसन, साथ में ब्रोकलिन और उसकी गर्लफ्रेंड समारा होती हैं। यहाँ ये सभी वीकेंड एंजॉय करने के लिए बीच पर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें पॉम का बॉयफ्रेंड डिर्क होता है, जो पॉम को बाहर बुलाता है। अब पॉम टीचर से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर जाती है और डिर्क के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर समारा क्रिस्टन से बीच पर चलने से मना कर देती है क्योंकि उसका ब्रोकलिन से ब्रेकअप हो गया था। इसलिए बाकी के सभी लोग समारा के बिना ही बीच पर जाने का डिसीजन लेते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ हम एक मेल मैन को देखते हैं जिसे एक डब्बे के पास कुछ लेटर मिलते हैं। अब उसे लेकर वो कार्नेलियस के घर जाता है, जहाँ पर डोर खटखटाने के बाद उसे अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वो विंडो से अंदर देखने लगता है। अब जैसे ही वो विंडो से अंदर की तरफ देखने लगता है तो इसी बीच कोई अंदर से उस पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। दरअसल ये उसी कार्नेलियस की वाइफ होती है, जो वहाँ से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। इधर हम पॉम और डिर्क को एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर डिर्क अपने कार में फ्यूल भरने लगता है। वहीं पॉम फ्रेश होने के लिए अंदर जाकर स्टेशन ओनर से वॉशरूम की चाबी लेती है, जो कि एक ओल्ड लेडी होती है और वो काफी ज्यादा सिगरेट भी कंज्यूम कर रही होती है। अब वहाँ पर वो दोनों आदमी भी आ जाते हैं जिनकी कार का लास्ट नाइट एक्सीडेंट हुआ था। उनमें से एक आदमी अंदर पेमेंट करने के लिए जाता है। तभी इसी बीच वो स्टोर के अंदर से कुछ बियर की बोतल को अपने शर्ट के अंदर चुराने लगता है। अब पॉम फ्रेश होकर वापस आती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जैसे ही उस ओनर को पता चलता है कि उन्होंने स्टोर में से कुछ बियर की बोतल चुरा ली है, इतने में डर कर वो सब यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो उस गाड़ी के साथ यहाँ आ गया था, जिसके बाद वो वॉशरूम में पी करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे ब्लड की पी होती है। अब इसके बाद वो गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी जा चुकी थी, इसलिए वो जंगल की तरफ चला जाता है। खैर अब दूसरी तरफ हम क्रिस्टन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। अब समारा इनके साथ नहीं आई होती, इसलिए ये केवल 5 लोग ही होते हैं जो रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी भी उसी फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं और अब ब्रुकलिन को यहीं छोड़कर सभी लोग स्टोर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्रिस्टन उस ओल्ड लेडी से वॉशरूम की चाबी मांगती है। वो लेडी क्रिस्टन को देखकर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम वॉशरूम के अंदर अपना पीरियड ब्लड मत फैला
फैला देना, क्योंकि इससे पहले जो लड़की यहाँ पर आई थी उसने पूरे वॉशरूम को गंदा कर दिया था। इसके बाद क्रिस्टन वॉशरूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत से ब्लड गिरे हुए थे। अब वो ना चाहते हुए भी उस गंदे जगह पर बैठकर फ्रेश होने लगती है। इधर पॉम फ्रेश होने के लिए कार से बाहर जाती है। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखने के लिए डेर्क उसके फोन को ओपन करके देखता है, जिसमें किसी के प्राइवेट पार्ट की इमेज होती है। ये देखकर डेर्क पॉम के ऊपर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से आगे चल पड़ता है। तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है, जो पॉम के पी को सूंघने लगता है। उधर क्रिस्टन और उसके फ्रेंड आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। तभी कैरी को उल्टी आने लगती है, इसलिए फ्रेडी कार को रोक देता है, जिसके बाद ये दोनों उल्टी करते हैं। वहीं पर कार्नेलियस इन सबको छिपकर देख रहा होता है, पर ये लोग गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। खैर, अब हम उस स्टोर के ऑनर को देखते हैं, जो अपने स्टोर की सभी लाइट को ऑफ कर देती है। अब वो लेडी वहीं पर बैठी होती है। तभी उसे एक बियर की बोतल दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो उसके पास जाती है। इसी बीच उसके पीछे हमें वो मेल मैन दिखाई देता है। दरअसल ये सब एक वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिसकी शुरुआत जैन की डेड बॉडी से हुई थी, जिसका रेप करके कार्नेलियस को ये हुआ था और उसी से ये वायरस आगे फैलने लगता है। खैर, अब वो मेल मैन उस ओल्ड लेडी के साथ रेप करने लगता है, जिससे वो ओल्ड लेडी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी और उसके सभी फ्रेंड हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी इन्हें एक मोटेल दिखाई देता है। बारिश होने की वजह से ये सभी अपना रात यहीं पर गुजारने का प्लान करते हैं। इसी मोटेल में दूसरी तरफ पॉम और डिर्क होते हैं, जो इंटीमेट हो रहे होते हैं। इधर फ्रेडी और जैसन मोटेल में रूम इंक्वायरी के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो उस ऑनर से 2 रूम बुक करवाते हैं। अब सभी लोग अपना सामान लेकर उस मोटेल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसन कार में ही रुकता है, क्योंकि उन्होंने 2 ही रूम बुक किया था। अब फ्रेडी रूम में जाकर कैरी को इंटीमेट होने के लिए बोलता है। इस पर कैरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस पर फ्रेडी उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे डांट कर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद फ्रेडी डस्टबिन के पास खड़ा होकर मास्टरबेशन करने लगता है। तभी कोई उसके फेस पर लाइट ऑन करता है। दरअसल ये उस मोटेल का ऑनर होता है, जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर फ्रेडी उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कचरा फेंकने आया हूँ, जिसके बाद वो ऑनर यहाँ से चला जाता है। अब फ्रेडी कैरी पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो तेजी के साथ मास्टरबेशन करने लगता है और अपना सिर उस डस्टबिन पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इधर जैसन कार में बैठकर काफी बोर हो रहा था। तभी वो ओल्ड लेडी यहाँ पर आ जाती है, जो जैसन पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह वो उससे बचकर वहाँ से भागता हुआ खुद को एक रूम में बंद कर लेता है, जहाँ पर वो कैरी को इसके बारे में बताने लगता है। लेकिन वो देखता है कि कैरी काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। दरअसल कैरी भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि उसने कार्नेलियस के ब्लड पर बैठकर पी किया था, इसलिए वो भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रही थी। खैर, अब वो जैसन को किस करने लगती है। उधर डिर्क टीवी ऑन करके पॉम के साथ देख रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि पॉम अपने फोन पर चैट कर रही होती है, जिसे देखकर डिर्क काफी गुस्सा होता है और वहां से जाने लगता है। इस बीच पॉम उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता है। तभी पॉम के रूम में कार्नेलियस आ जाता है, जो उसे टॉर्चर करने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से काट कर मार देता है, जिससे वो भी मर जाती है। दूसरी तरफ जैसन और कैरी इंटीमेट हो रहे थे। तभी कैरी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और जैसन को काटने लगती है। वहीं जब फ्रेडी को होश आता है तो वो अपने रूम में आता है, जहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ थी, क्योंकि कैरी यहाँ पर तोड़ फोड़ करके जा चुकी थी। अब फ्रेडी जैसन को कैरी समझकर उसके साथ इंटरकोर्स करने लगता है। अब कुछ देर बाद जब फ्रेडी उठता है तो उसका पेनिस बाहर नहीं निकल रहा होता, जिसके बाद वो लाइट को ऑन करता है और तभी वो देखता है कि ये कैरी नहीं बल्कि उसका फ्रेंड जैसन होता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसका पेनिस बाहर नहीं निकल पाता। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है, जो उस पर हमला करती है, पर तभी फ्रेडी उस पर बल्ब से हमला करता है, जिससे उस ओल्ड लेडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर क्रिस्टन ड्रिंक लेने के लिए बाहर आती है, जहाँ पर उसे डिर्क मिलता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें कैरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जब ये लोग भागते हुए वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कैरी सीधे जा रही होती है और वो पूरी तरह
तरह से खून से लथपथ थी। ये देखकर क्रिस्टन उसके पास जाने लगती है। अब जैसे ही क्रिस्टन उसका फेस देखती है तो वो काफी डर जाती है। तभी कैरी उस पर अटैक करती है, लेकिन डेर्क उसे पंच मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तुरंत ही वो फिर से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ही ये दोनों कार में बैठते हैं तभी कैरी भी इनके पीछे आ जाती है, जिससे डेर्क उसके सिर में गन से शूट कर देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं। तभी कार्नेलियस यहाँ पर आकर डेर्क को कार से बाहर निकालता है और उस पर पी करने लगता है। इसी बीच क्रिस्टन उसे शूट कर देती है, जिससे वो डेर्क के ऊपर गिर जाता है। फिर डेर्क उसे साइड करके वहाँ से उठता है। अब क्रिस्टन पुलिस को कॉल करती है और उन्हें यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाती है। इधर डेर्क अपने कार की चाबी ढूंढ रहा होता है, जो उसे कार के नीचे दिखाई देती है। इसके बाद वो चाबी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी कार्नेलियस उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देख क्रिस्टन उसकी हेल्प के लिए गन उठाती है, पर कैरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर हमला करने लगती है। इधर डेर्क कार्नेलियस के प्राइवेट पार्ट पर हमला करता है, जिससे कार्नेलियस नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो कैरी को भी शूट कर देता है, लेकिन इनके ऊपर गन का कोई भी असर नहीं होता। इसलिए ये दोनों उनसे बचकर रूम की तरफ भागने लगते हैं। रूम के अंदर जाने पर ये दोनों रूम को लॉक कर देते हैं। अब ये सब ब्रुकलिन को ये सब बातें बताने लगते हैं, लेकिन ब्रुकलिन इन सब की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए डेर्क उसे खुद ही विंडो से बाहर देखने के लिए बोलता है। फिर जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वो कैरी को देखकर काफी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी अपने आप को बचाने के लिए जैसन से अलग कर रहा होता है। इसी समय यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो उसका डोर खटखटाने लगता है, जिसकी आवाज सुन फ्रेडी किसी तरह जैसन के बेड पर लेटकर खुद को कंबल से ढक लेता है। अब जैसे ही पुलिस वाला अंदर आता है तो उसे वहाँ पर कुछ गंध आ रहा होता है। इस पर फ्रेडी उससे बताता है कि मैंने रूम की सफाई नहीं की थी, इसलिए यहाँ से गंध आ रही है। इसके बाद वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। खैर दूसरी तरफ डेर्क, क्रिस्टन और ब्रुकलिन जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं तो वो पुलिस वाला इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है, जो इन्हें गन को नीचे रखने के लिए बोलता है। अब क्रिस्टन पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ही तुम्हें कॉल करके बुलाया था, क्योंकि कुछ ज़ॉम्बी हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस ऑफिसर को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब इसी बीच कार्नेलियस उस ऑफिसर के पीछे आ जाता है। इस पर डेर्क ऑफिसर को पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। जब वो पुलिस वाला पीछे मुड़ते हुए देखता है तो कार्नेलियस मास्टर बेट करते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। पर तभी कार्नेलियस बहुत सारा स्पर्म रिलीज करता है, जिससे उस ऑफिसर का शरीर जल जाता है। ये सब देखकर वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। इधर फ्रेडी खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी जैसन को होश आ जाता है, जो इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वो अब ज़ॉम्बी बन गया होता है। अब जैसन रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन अभी भी फ्रेडी उसके साथ कनेक्ट होता है, इसलिए वो भी उसके साथ बाहर जाने लगता है। अब फ्रेडी डोर से अटक जाता है, लेकिन जैसन के ज्यादा ताकत लगाने की वजह से फ्रेडी की बॉडी टूट जाती है और वो मर जाता है। उधर वो तीनों भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं कि तभी वो ओल्ड लेडी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, जो ब्रुकलिन को अपने प्राइवेट पार्ट में टच करती है। तभी डेर्क उसे शूट कर देता है, जिससे ब्रुकलिन नीचे गिर जाता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब देखकर डेर्क क्रिस्टन को वहां से रूम में अंदर जाने के लिए बोलता है और खुद पॉम के रूम में जाता है। अब वो पॉम को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है। इसी बीच उस पर पीछे से कैरी अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बार बार पीटने लगता है, जिससे वो घायल हो जाती है। जिसके बाद वो थक जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी कैरी अपने प्राइवेट पार्ट से एक एलियन हैंड निकालती है, जो डेर्क के गले में लपेटकर उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। इसी बीच डेर्क उसे दांत से काटकर तोड़ देता है और फ्री होकर उसे शूट कर देता है। इधर क्रिस्टन भागते हुए जा रही होती है कि तभी उसके सामने वो मेल मैन आ जाता है, जो उस पर अपने पेनिस से अटैक कर रहा होता है। पर तभी वो ऑनर उसके सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इस पर क्रिस्टन उस ऑनर को थैंक्स बोलती है, पर तभी वो ऑनर उसे भी पीटकर बेहोश कर देता है। उधर पॉम डेर्क पर अटैक करती है, जिसे डेर्क शूट करके मार देता है। जिसके बाद डेर्क फ्रेश होने लगता है। अब डेर्क जैसे ही फ्रेश होकर बाहर जाने लगता है तो तुरंत वो ऑनर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। अब जब उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों खुद को बंधा हुआ पाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने वही ऑनर बैठकर एक डेड बॉडी का कान काट कर खा रहा होता है, जिसके साथ एक लेडी और मास्क लगाए हुए एक लड़का भी होता है। दरअसल ये लोग कैनिबल होते हैं, इसलिए वो ऑनर अब डेर्क का हाथ काटने लगता है। पर तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है, जो सबसे पहले उस ऑनर को मार देता है। तभी क्रिस्टन को वहाँ गन मिल जाता है, जिससे वो कार्नेलियस के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन गन कार्नेलियस के ऊपर कोई भी असर नहीं कर रहा था। इस पर डेर्क क्रिस्टन से उसके पेनिस पर शूट करने के लिए
बोलता है। अब जैसे ही क्रिस्टन उसके पेनिस पर शूट करती है तो कार्नेलियस वहीं पर हमेशा के लिए मर जाता है। इसके बाद ये दोनों वहां से भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब ये दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी जैसन डेर्क को कार से बाहर खींच लेता है और उसे बाहर खींचकर मारने लगता है, लेकिन डेर्क उसे एक डंडे से पीटकर घायल कर देता है। वहीं पर वो ओल्ड लेडी क्रिस्टन को मारने लगती है। तभी क्रिस्टन उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसे मार देती है। अब इन दोनों को मारने के बाद क्रिस्टन और डेर्क दोनों वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। खैर अब अगले सीन में हम उस गाड़ी को एक सुनसान जगह में खड़ी देखते हैं, जिसके अंदर क्रिस्टन अकेली ही बैठी होती है और बाहर डेर्क खड़ा होता है, जिसे देखकर क्रिस्टन उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी बीच डेर्क देखता है कि क्रिस्टन भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए वो उससे दूर चला जाता है। पर तभी एक गाड़ी उसे हिट कर देती है। इस गाड़ी में हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिसकी गाड़ी के पीछे कार्नेलियस उस फ्यूल टैंक तक गया हुआ था। वो दोनों डेर्क को बताते हैं कि ये वायरस पूरी जगह फैल चुका है, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगे हैं। ये बात सुनकर डेर्क वहां से जाने लगता है। इस पर ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो। डेर्क उन्हें बताता है कि मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर वो बताते हैं कि अब कोई भी जगह सेफ नहीं बची है, सभी जगह ये वायरस फैल चुका है। इस पर डेर्क उनसे कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। तभी एक ट्रक उसे हिट कर देती है, जिससे वो भी मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।